एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 में पहला देता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। जैसे पहला दे रखा है, पहले का 5i इंटू -355i, ये क्वेश्चन दे रखा है। कहता है कि इसको a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करो। तो ये a प्लस आई बी के रूप में कैसे एक्सप्रेस होगा? तो सिंपल है, जिस तरह से दो मोनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई किया करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। ये क्या होगा? -5 इंटू नंबर्स का नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और i का i के साथ मल्टीप्लाई करो, i स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। दिस विल बी कैंसिल आउट और ये हो गया -3 और i स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया? -1। व्हाट हैपन? +3 इज द आंसर। लेकिन चूंकि हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? 3 प्लस a प्लस आई बी। i मीन्स i और b मीन्स 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो गिवन i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, इस तरह से दे रखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ i का पावर 9 है, i का पावर 19 है, तो कहीं ना कहीं i का पावर 9 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस i टू द पावर 10, ऐसा बचेगा। अब i टू द पावर 9 को क्या लिखा जा सकता है? देखो हमने कहा था कि अगर नंबर जो है बड़ा हो तो उसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 9 को क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मीन्स 8 प्लस 1, 9 हो गया। 1 प्लस i, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 प्लस 2, 10 हो गया। इस तरह से लिख लिया गया। अब यहाँ पर देखो, इसको जब सेपरेट करोगे तो ये i का पावर 4 और उसका पावर 2 हो जाएगा और इंटू i, और यहाँ क्या मिलेगा? 1 प्लस i का पावर 4 का पावर 2 और इंटू i स्क्वायर। इसको बिग ब्रैकेट कर लेते हैं। इसकी तो वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई i, और यहाँ पर क्या बच रहा है? 1 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया i स्क्वायर -1। तो बच्चों ये +1 इंटू -1 0, और 0 का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। अर्थात यहाँ पर सीधे सीधे टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना होगा, तो हमें कैसे लिखना होगा? तो देखो, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस आई इंटू 0, क्योंकि ये 0 है तो 0 को कैसे लिखोगे? 0 प्लस आई इंटू 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज i टू द पावर 39। इसको तो देखो, इसको क्या लिखा जाएगा? यहाँ फिर 39 लिखा हुआ है, तो 39 को 1 सेकेंड 4 से डिवाइड करें तो ये लिखा जाएगा। इसको पहले ऐसे कर लें, i टू द पावर 39, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लें इसको, और इसको लिखा जा सकता है 1 बाई i टू द पावर 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 प्लस 3। अब इसे लिखा जा सकता है i का पावर 4 इंटू 9 इंटू i का पावर 3, सम के रूप में लिखा हुआ है, तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट से तोड़ दिया। ये हो गया 1 बाई i का पावर 4 का पावर 9 इंटू i क्यूब की वैल्यू होती है -i, और इसकी टोटल वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया 1 अपान -i। अब इसको हम 0 प्लस i के रूप में कैसे तोड़ेंगे? तो हमारा वर्क होगा, अब इसमें हम लोग -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर -i आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस i स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हुई? -1, तो -i बाई -1, दिस विल बी कैंसिल आउट, यू गेट i। इसको क्या लिखा जा सकता है? 0 प्लस i इंटू 1। दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। अब इसमें क्या है? एक ब्रैकेट है, इसमें 2 टर्म है, बाहर 3 है, यहाँ भी एक ब्रैकेट है, इसमें बाहर i है। तो हमें सिंपली क्या करना है? ओपन द ब्रैकेट। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 3 जा 21 होगा, प्लस 7 3 जा 21i प्लस 7i, और देखो i का i में मल्टीप्लाई करोगे तो i स्क्वायर इंटू 7 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? ये दोनों ये जुड़ करके हो गया 28i, और यहाँ पर ये हुआ 21 प्लस, और ये मिल करके क्या हो गया? i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो हो जाएगा -7। 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? 14 प्लस 28i।
तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है 1 माइनस आई माइनस ऑफ 1 माइनस आई इंटू 6, कुछ इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन। तो इसको भी सिंपली क्या करेंगे, ओपन द ब्रैकेट, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस आई इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस आई इंटू 6। तो देखो 1 प्लस 1 आपस में जुट गया, आई के साथ जुट गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 6 आई में से 1 आई घट जाएगा, कितना आएगा, प्लस 5 आई या आई इंटू 5। बेसिकली ए प्लस आई बी के फॉर्म में आई को हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसका लुक इसी तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है। इन योर एनसीईआरटी बुक दिस इज साइन इज प्लस, सो यू पुट हियर व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट दिस यू गेट माइनस साइन। तो यहाँ ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, 7 आई हो जाएगा, ये आंसर होगा। और इन दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से 1/5 आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व होगा, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग इसको ऑलरेडी खुद सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर दिया जाता है, ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस 5 आई इंटू 2/5 माइनस 4, ये अंदर का साइन चेंज होगा, आई इंटू 5/2। तो ये 1/5 प्लस 4 माइनस 4 एक साथ हो जाएगा, प्लस आई, यहाँ आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2/5 माइनस 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 20/5, यहाँ एलसीएम 5 होगा, और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस आई, और यहाँ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। 5 2 जा 5 से डिवाइड करेंगे 10, 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, माइनस 2 5 जा 5 5 जा 25। व्हाट हैपन, दैट इज माइनस 19/5, यहाँ मिल जाएगा माइनस आई, और यहाँ पर मिल रहा आपका माइनस 21/10। तो आपका रिजल्ट आ गया कितना, माइनस 19/5 प्लस आई इंटू 21/10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन इज गिवन 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3 बिग ब्रैकेट माइनस 4/3 प्लस आई। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो यहां क्या है, एक बिग ब्रैकेट के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमको करना है, और बाहर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें और इसका ब्रैकेट ओपन कर दें। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस, बाहर प्लस अंदर कोई चेंज नहीं होगा, 4 प्लस आई इंटू 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आई। अब इसमें क्या हो गया, 1/3 4 और 4/3, ये 1 रियल पार्ट होगा, इसके एक साथ कर लीजिए, प्लस इसमें ये जो है ये सब आई वाले टर्म है, आई कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। सॉल्व दिस, वेरी सिंपल, 3 1 प्लस 12 प्लस 4, दिस साइन इज प्लस, 3 1 जा 3, 1 हुआ, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 होगा, ये और 3 से डिवाइड करोगे फिर 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा, प्लस आई, और यहाँ 3 एलसीएम होगा, तो क्या होगा 7 प्लस 1 माइनस 3। तो यहाँ हो गया 12 4 16 1 17/3 प्लस 7 1 8 8 माइनस 3, दैट इज आई इंटू 5/3। दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 माइनस आई टू द पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पावर 4 का तो एक्सपेंशन नहीं बताया गया है,
किसी पावर 4 का एक्सपेंशन नहीं है, तो इसमें क्या करना होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस आई होल स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। तो इसमें अंदर का एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया ये 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और माइनस 2i का होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पुनः रखेंगे -1, ये रिजल्ट आया -4, और इसको जब a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे तो -4 प्लस आई इंटू 0, दिस इज द आंसर। इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस 3i 2 टू द पावर 3, इट इज फर्स्ट टर्म क्यूब। अगर आपको ये फार्मूला पता है a प्लस बी का होल क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, देन यू कैन सॉल्व इजली। तो इसमें आप जब रखोगे तो ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i इंटू 1/3 प्लस 3i, ऐसा कर लेंगे, ये यहाँ से उड़ा देंगे, ये होगा कितना 1/27 प्लस 27 आई क्यूब प्लस 3 को अंदर लेके जाएंगे, ओपन द ब्रैकेट, तो 3i/3 और प्लस 3 3 9 आई स्क्वायर। तो अभी क्या हो रहा है, दैट इज 1/27, ये होगा माइनस आई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 27 इंटू आई प्लस 3i/3 और ये हो जाएगा -9। तो हमें क्या करना होगा, इसको इसके साथ करना होगा, इसके साथ करना होगा, तो दिस गिव्स 1/27 -9, दिस इज द रियल पार्ट और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सपोज दिस इज द प्लस, दैट इज -27 प्लस 3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, क्या बच गया, 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना -27i, यहाँ हो गया, या ऐसे कर लेते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 27i माइनस प्लस आई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कितना -26i, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्व दिस, यू गेट द रिजल्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन solve you very easily. Clear? Now the next question is given, find the multiplicative inverse of each of the complex numbers given in exercise 11 to 13. 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसे हमें दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है या z है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। 1/z क्यों होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, दैट इज 1। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है तो उसमें 1/z से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 1 मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, या इसी को हम लोग z इनवर्स कहा करते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है दैट इज 4 - 3i। हम इसको क्या कर लेते हैं, z के इक्वल कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कैन बी रिटेन एज 1/z, एंड 1/z मीन्स 1/4 - 3i। और इस तरह का केस जब भी आपके को आया था, डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया था तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नंबर हमें क्या करना पड़ा था, मल्टीप्लाई। तो ये -3i है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 + 3i से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया 4 + 3i दैट इज 16 - 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो 4 + 3i दैट इज 16 + 9, ये हो गया 25। और जब सेपरेट करोगे तो हो जाएगा 4/25 प्लस 3/25i। ये आपका हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज 12 नंबर क्वेश्चन इज √5 + 3i।
इसको हम जेड के बराबर मान लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, एंड 1/z का मतलब क्या, +3i, और इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो √5 + 3i का कॉन्जुगेट √5 - 3i। न्यूमरेटर हो गया नो चेंज, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, √5² - 3i², तो ये हो गया √5 - 3i/5 - 9i², तो ये हो गया √5 - 3i/5 + 9, तो हो जाएगा कितना, सेपरेट कर लो, 9 5 14 - 3/14i। दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई का निकालो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड माइनस आई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड हम जानते हैं 1/z होता है, और जेड की वैल्यू क्या है, -i, तो इसका होगा 1/-i। हमें क्या करना होगा, -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो गया -i, और ये हो गया i², और i² की वैल्यू क्या होती है, -1, ये हो गया इसकी वैल्यू i, तो -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, i हो गया। दैट इज 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 बाई √3 + √2i इन माइनस √3 - i√2। इसको हमें क्या करना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो ऊपर क्या है, a + b a - b, ऊपर क्या हो गया, a² - i√5 का स्क्वायर बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 + √2i माइनस √3 + i√2। ओके, अभी देखो ये i√2 हो या √2i हो, दोनों बात सेम है, ये नीचे तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 9 - i² और √5 का स्क्वायर हो गया 5 बाई, नीचे क्या हो गया, 2√2i हो गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 + 5, i² की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और ये हो गया 2√2i, ये कितना हो गया, 14/2√2i। अब इसमें देखो इसका डिनोमिनेटर क्या, 2√2i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 14/2√2i। अच्छा देखो, इसका डिनोमिनेटर इरेशनल भी है और i भी है, तो आप चाहो अगर इसका, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, i के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, तो आप उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहां पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2√2i विद माइनस साइन -2√2 × i, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये क्या होगा, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा यहाँ, एंड 14 × 2 दैट इज 28 × i, और यहाँ √2 भी है, तो √2 भी यहाँ लिख लेंगे बाई, अब इसमें देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा, 2 × 2 मीन्स 4, एंड √2 × √2 2i × i² तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 7 जा हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 7√2i बाई 2i², और i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो गया, इसको माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे तो -7√2/2 × i, दिस इज द आंसर।